हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर इधर नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे न बिलों का वस होते है कि हम बिल अदा करेंगे, न रोटी हमें 2 टाइम का मिलेगा, ऊपर से महंगाई है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आते है, वो बेचारे क्या करेंगे। अच्छा, वो लोग मोदी सरकार से खुश हैं? वो बहुत मोदी से वो बहुत प्यार करते। वो देखो इंडिया वाला, उसने उतना तरक्की किया कि अभी चांद पे, वो छोटा मुल्क है, वो चांद पे पहुंच गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप तक ये बात कैसे पहुंची कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो मोदी सरकार को बड़ा चाह रहे हैं और इसलिए इंडिया जाना चाह रहे हैं? ये तो सोशल मीडिया पर पूरा दुनिया देखता है, वो किसी डिकी छुपी बात नहीं। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? वो जो हिंदू है ना, हिंदू, वो तलीम के साथ उनका शुरू से तल्लक है। बिजनेसमैन वो हैं, कारोबारी इंसान वो हैं, तलीम की वजह से। तलीम ऐसी चीज़ है। हम कहाँ रह गए हैं? एथिकली जो है ना वो ड्राउंड है। भाई बहन का रेप कर रहा है, बाप बहन का रेप कर रहा है, मामू मतलब किसी भी इतनी रिश्ते हम में लोग एथिकली ड्राउंड हो चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सारी सिचुएशन है इट वुड गो समवेयर। ऑल्सो अगर हम लोग आउटर वर्ल्ड की बात करें तो आउटर वर्ल्ड में पीपल नो कि जी आप लोगों ने किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशन बिल्ड करने हैं जो आपकी स्टेट को आके लेकर जाएंगे, और ये चीज़ करने के लिए इंडिया से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना, आईटी हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं। हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है एशिया में, उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान अपनी पूरी जिंदगी में बस एक ही चीज बेचा है और वो है इस्लाम। लेकिन देखा जाए हकीकत में तो इन्होंने इस्लाम को नहीं बल्कि आतंकवाद को बेचा है। बचपन से ही इन लोगों को सिखाया गया है कि हिंदुओं से नफरत करो, और यही बात छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी ठूस ठूस कर भर दी गई है। इनकी यही नफरत भरी सोच और हरकतों का नतीजा ये हुआ कि आज पूरी दुनिया के कोई भी देश इन्हें पूछता तक नहीं है। इन लोगों को बस एक ही चीज सिखाई गई है, हिंदुओं से दुश्मनी करो। लेकिन आज यही नफरत इनके लिए विनाश का कारण बन गया है। आज पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि इसके 4-5 टुकड़े होने वाले हैं, और ये न्यूज कभी भी सुनने को मिल सकता है। और जिस मुस्लिम देशों को पाकिस्तान अपने भाई कहता था कि मुस्लिम भाई, जैसे कि सऊदी अरेबिया, दुबई वाला, आज वही देश इनको पिछवाड़े पे लात मार के साइड कर दिया है और भारत के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहा है। क्योंकि दुबई में भारत के IIT इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है, मंदिर भी बनाए जा रहे हैं। क्योंकि सऊदी अरेबिया और दुबई वाले ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर दुनिया में इज्जत पानी है, शांति से रहना है और आगे बढ़ना है तो इन जाहिलों को साथ छोड़ना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, शांति की दिशा में तरक्की कर रही है, और वहीं पर पाकिस्तान दिन प्रतिदिन और ही बर्बाद होते जा रहा है। खैर चलिए देखते हैं कि पाकिस्तानियों की मानसिकता है क्या। यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है एशिया में, उससे झुटलाया नहीं जा सकता, एक ताकत है। इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें सबसे ज्यादा इंडियन हैं, बर्रे सगीर में से इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। यूएई लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, किसी भी बर्रे आजम में किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहां पे नजर आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं। पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और यूएई और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, जीसीसी जाता रहा ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने, जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है,
उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाह खोली है। और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो है, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीजें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, यूएई के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और यूएई की। अब ये जो आईआईटी की जो स्टैब्लिश हुआ है कैंपस यूएई के अंदर, ये वो कह रहे हैं जी कि नरेंद्र मोदी साहब का विजन है और शेख मोहम्मद बिन जायद का विजन है, जो फरवरी 2022 में दे चार्टर्ड और दे आउटलाइंड अ रोड मैप कि इंडिया और यूएई को का जो रिलेशनशिप है वो इन लाइंस में जाना चाहिए। ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये करने की जरूरत है। मैं आपको बात बताऊं, अगर हमने अरब वर्ल्ड को इसी लेंस से देखा जिस लेंस से हम देख रहे हैं, और जिस लेंस से वो हमें देख रहे हैं उन्होंने भी हमें इस लेंस से देखा, तो इस रिलेशनशिप में कोई जान नहीं रहेगी। देखें, अमूमन हम ये अक्सर कहते हैं कि जो पाकिस्तानी लीडरशिप है ना, ये मांग के ना इन्होंने ये तो मांगते थे, अब हमारे लोग भी जाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है, वहां पे ये मसला डिस्कस हुआ कि सऊदी अरब के अंदर 99% मांगने वाले पाकिस्तानी होते हैं। अब सुनने में आया कि नए उन्होंने एमओयू साइन कर लिए हैं अबू धाबी इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिसमें मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, खलीफा यूनिवर्सिटी है, यैद यूनिवर्सिटी है, सोरबोन यूनिवर्सिटी है, इनके साथ वो कोलैबोरेशंस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी हमने जो एकेडमिक एंड रिसर्च लैंडस्केप है उसको एनहांस करना है और लोकल स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। अब आपको पता है इंडियंस आर वेरी स्मार्ट इन स्टार्टअप्स, ठीक है, और ये चीजें जो हैं उनको पता है। अभी सऊदीज ने अभी $750 मिलियन इंडियन स्टार्टअप्स में डाला है ना, और भी वो डाल रहे हैं, पहले भी उन्होंने डाला है। ये एक इंस्टीट्यूट है। अब ये सऊदी अरब में जाएगा, ये कुवैत में जाएंगे, ये कतर में जाएंगे, ये हर जगह जाएंगे। आप देखिएगा, ये हो ही नहीं सकता कि ये बाकी ना जाए। कुछ अरसे से जब से मोदी जी आए हैं ना, छाया हुआ है इस टाइम पूरी दुनिया पे ना, आईटीज हो, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कोई भी हो, मतलब है कि वो छाया हुआ है। अपने सबसे पहले उसने अपने मुल्क को अच्छा किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, मेहनत की है। कोई वहाँ पे कोई इंतशार नहीं है, कोई मतलब पॉलिटिक्स अच्छी है, कोई इतना मसला नहीं है उसको। यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं सकता, कोई प्रोग्राम बनता ही नहीं है। देखें, जब कोई किसी को कुछ समझता है तो उसके पास जाता है। अगर दुबई वाले उनके पास आए हैं तो जाहिर है उनको कोई म्यार कुछ देखा होगा ना, ऐसे तो कौन किसके पास जाता है। दुबई वाले देखे पूरी दुनिया से उनका राब्ता है, अमेरिका से है, फ्रांस से है, जर्मनी, जापान, सब, चाइना। आखिर इंडिया ही क्यों उनको बेहतर लगा? इंडिया की ही क्यों स्टडी को प्रेफर कर रहे हैं? आखिर क्यों किया? जाहिर सी बात है कि जो चीज म्यारी होगी वही लोग खरीदेंगे। एग्जैक्टली, ये बहुत प्यारी बात की आपने। बिल्कुल, जो चीज म्यारी होगी और जो लोग रियल होंगे और जो लोग धोखा नहीं करेंगे, इंसान कारोबार लोग उससे करते हैं। सही बात, ठीक है। उन्होंने अपना लोहा 20 सालों में मोदी जी ने मनवाया है। हिंदुस्तान अब यकीन करे लड़ाई झगड़ों में तो है नहीं है वो ना, वो अपनी अवाम की तरक्की सोच रहा है। और खाली वो अपनी तरक्की नहीं सोच रहा, मजे की बात है, सिवाय पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहता है हम इनके लिए साथ दिमाग खपा के थक गए हैं, बकाया वो पूरी दुनिया के लिए सोचता है। सर अबू धाबी देखा जाए तो मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान हम कहते हैं कि उनके साथ हमारा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है, तो लेकिन अगर देखा जाए तो वो इंडिया के साथ ज्यादा